डिसअपियरिंग फ्रॉम द वर्ल्ड टू फोकस ऑन योर सेल्फ इज़ अ फॉरगॉटन सुन्ना। हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गार हिरा की स्टोरी बताई जाती है, लेकिन हम में से किसी एक को भी ये नहीं बताया जाता कि वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने क्या जाते थे। गार हिरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आइसोलेशन का वक़्त गुजारा, यानी वो दुनिया से डिसअपियर होकर एक गार में जाकर बैठ गए ताकि वो अपने आप का मुआयना कर सकें। तो ये काम अब हम क्यों नहीं कर रहे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें ये सबक मिलता है कि कुछ अरसे के लिए दुनिया से डिसअपियर होकर आप सालों की प्रोग्रेस भी बस कुछ महीनों के अंदर कर सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप किस तरह 2 साल की प्रोग्रेस सिर्फ 2 महीनों में कर सकते हैं। गोल्स गोल्स गोल्स, मुझे पता है यार ये लफ्ज़ गोल्स कितना ओवररेटेड है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप अपने कुछ गोल्स क्लियरली डिफाइन कर लें तो आपको मोटिवेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। जब तक पर्पस क्लियर नहीं होगा यू विल कीप डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ। अब हमें सिर्फ 3 तरह के गोल सेट करने हैं। अगर इससे ज़्यादा किए तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, और अगर इससे कम किए तो हम बोर हो जाएंगे। और अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हो तो तुम्हारे 3 गोल्स लाइकली ये हैं: हेल्थ, बिजनेस और नॉलेज। ये तीनों चीज़ें सुन्नत है, इसलिए इन तीनों पर काम करना लाजमी है। हेल्थ, फिजिकल क्वेश्चंस को पूरा करना लाजमी है। द बेस्ट वे इज टू टेक अप स्पोर्ट्स, क्योंकि आप उससे बेहतरीन मुसलमान भी बनते हैं, कुछ स्किल्स भी सीख जाते हैं और उसके साथ साथ दोस्तों के साथ एंजॉय भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं जिसके पास कोई दोस्त नहीं है, तो आप जिम जाना शुरू कर सकते हैं या फिर कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट कर सकते हैं। इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो जरूर करें, एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स एवरी डे, और इन्हें कंप्लीट करने का बेस्ट तरीका मस्जिद में नमाज पढ़ना है। स्पोर्ट्स या फिर फिजिकल एक्सरसाइज एटलीस्ट 4 डेज अ वीक। फास्टिंग 2 डेज अ वीक, क्योंकि यार ये आपका हंगर बिल्कुल मार देगा। और लास्ट में रन एटलीस्ट वंस अ वीक, क्योंकि इससे आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। बिजनेस/डीप वर्क, मैंने 2 साल अपने बिजनेस पर ऑन एंड ऑफ वर्क करते हुए ज़ाया कर दिए, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैंने आखिर में क्विट कर दिया। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ज़्यादा प्रोग्रेस हमेशा लिमिटेड टाइम ही होती है। अगर आप दिन में 1 साल के लिए लगातार 12 घंटे काम करोगे तो रिजल्ट बर्नआउट ही होगा, लेकिन 2 महीनों के अंदर रोजाना 6 से 12 घंटे काम करना कोई मुश्किल नहीं है। शुरू सिर्फ 2 घंटों से करना है, और गोल आपको अपना 4 घंटे बनाना है। हमारा मकसद रोजाना सिर्फ एक ऐसा टास्क सेट करना है जिसे करने से बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल हो जाएं, हमें कोई और काम करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको एक बार मोमेंटम मिल गया तो आप उस 4 घंटे को इजीली 8 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़, अपने काम पर एज अ होल वर्क ना करना। इस फेज के अंदर आपने अपने प्रोजेक्ट की सिर्फ एक चीज़ उठानी है और उस पर वर्क करना है। फॉर मी, मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ और इस वक्त मैं सिर्फ ऑडियंस गैदरिंग पर फोकस कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे कंटेंट बनाने की ज़रूरत है। अगर आप मजीद जानना चाहते हैं कि आप किस तरह डीप फोकस्ड वर्क कर सकते हैं, तो सबसे पहली बुक मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये पढ़ें, डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। इसके अंदर बहुत सारी अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं डीप फोकस वर्क करने के लिए। और दूसरी बुक जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, जो कि मेरी नंबर 1 बुक है, वो है द वन थिंग। यार इस किताब ने मुझे जितना सिखाया है ना, वो किसी और किताब ने नहीं सिखाया। इस किताब के अंदर वो सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको एक पर्पसफुल लाइफ के लिए चाहिए। बेसिकली मेन आइडिया यही है कि आपने सिर्फ एक चीज़ पर वर्क करना है एट अ टाइम। और जब भी मैंने 2 काम एक ही टाइम पे करने की कोशिश किया तो हमेशा मुझे नतीजा एक ही मिला है, फेलियर। तो सिर्फ एक चीज़ से स्टार्ट करना है, नॉलेज। नॉलेज हासिल करने का सिर्फ एक ही बेहतरीन तरीका है, और वो है बुक्स। सराउंड योरसेल्फ विद बुक्स। अपने फ्री टाइम का हर एक सेकंड बुक से भर लो। रीड बुक्स अबाउट पॉलिटिक्स, साइंस, हिस्ट्री या फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट इन जनरल। अब मैं यहाँ पर आपको बुक से रैंडम फैक्ट्स हासिल करने का नहीं कह रहा। चूज अ सब्जेक्ट यू वुड लाइक टू स्टडी। ये साइकोलॉजी हो सकती है, मैथमेटिक्स या साइंस हो सकती है, परसुएशन या कम्युनिकेशन हो सकती है, इकोनॉमिक्स हो सकती है, इस्लाम हो सकता है या फिर सीरत नबवी भी हो सकती है। जस्ट चूज एनीथिंग यू लाइक। रोजाना सिर्फ 30 मिनट देने से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस सब्जेक्ट की। आपने ये बात याद रखनी है कि अपनी गारे हिरा बनाने का मकसद ये है कि आप उसमें दाखिल हों तो उससे बाहर 100 गुना बेहतर बन के निकलें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिस शख्स का दिन उसके गुजरे दिन से अच्छा नहीं है उसको इस्लाम समझ ही नहीं आया। उम्मीद आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं वो मैंने सारे नीचे कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप ज़रूर जाकर उन्हें चेकआउट करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में आपकी अगली प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।